इस मूवी की शुरुआत में हमें ऑलिव को दिखाया जाता है, जो एक मरीन ड्राइवर है। उसका काम समुद्र की गहराइयों में जाकर वहां की रिसर्च करना है। इस काम के लिए स्पेशली ऐसा सूट डिजाइन किया गया था जो ज्यादा समुद्र की गहराई में जाकर नीचे की रिसर्च करने में काम आए। इस सूट को डॉक्टर फेजर ने बनाया था। ऑलिव बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। मिशन की डिटेल्स लेने के बाद उसे समुद्र की गहराइयों में उतरने दिया जाता है। इतनी नीचे वो पहली बार आई थी। इसका सूट सिस्टम ऊपर उनकी शिप के साथ अटैच था, जिसे स्पेशलिस्ट द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। यहाँ तक ऑलिव को कुछ खास नजर नहीं आया, तो ऑलिव ने और गहराई में जाने की डिमांड की, लेकिन उसे वार्न कर दिया गया कि वहां जाना ठीक नहीं है। सूट को इतनी गहराई में टेस्ट नहीं किया गया। ऑलिव बहुत कॉन्फिडेंटली कहती है, टेस्ट नहीं हुआ तो अब हो जाएगा, उसे नीचे करो। और भी ज्यादा गहराई में जाने पर अब उसे महसूस होने लगा कि शायद उसके आसपास कोई ऐसी चीज है जो उसे नजर नहीं आ रही। घबराते हुए उसने लाइट ऑन करने को कहा। लाइट्स ऑन होते ही दिखाया गया कि किसी ने ऑलिव पर हमला कर दिया था। तो कहा जा सकता है कि जो भी चीज थी वो रोशनी से घबराती थी। इस हमले की वजह से सूट के सिस्टम के कई हिस्से फेल हो गए थे। ऊपर शिप पर मौजूद लोग सिस्टम को फेल होता देख ऑलिव को ऊपर खींचने लगे, लेकिन ऑलिव काफी गहराई में थी, तो ऊपर आने में भी टाइम लगता है। और देखने को मिला कि ऑलिव के पूरे सूट में अब पानी भर चुका था। काफी देर बिना ऑक्सीजन के पानी में रहने की वजह से वो मरने की हालत में आ चुकी थी, लेकिन सही वक्त पर दारा ने उसकी जान बचा ली। फिर डॉक्टर्स ने उसका चेकअप किया। जब उससे पूछा गया कि उसने नीचे क्या देखा था, किस चीज ने तुम्हारे ऊपर हमला किया था, तब बहुत याद करने पर भी ऑलिव को कुछ याद नहीं आया। डॉक्टर ने बताया कि ऑलिव को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो चुका है। ज्यादा देर तक ऑक्सीजन के ब्रेन तक न पहुंचने की वजह से उसका ब्रेन एक्टिवली वर्क नहीं कर रहा था। ये नॉर्मल था और वक्त के साथ साथ ये ठीक भी हो जाता है। चेकअप के बाद ऑलिव को डॉक्टर फेजर से मिलवाया जाता है, जो उस पर गुस्सा थे। उन्होंने कहा, तुम बिना परमिशन के सूट को ज्यादा गहराई में लेकर क्यों गई? वो पहली बार में ही बर्बाद हो गया और उस पर लगे $1 मिलियन वेस्ट हो गए। कंपनी का बड़ा नुकसान हुआ है। ऑलिव को जॉब से निकाल दिया गया। हालांकि ऑलिव को अपनी जॉब बहुत पसंद थी। वो चाहती थी कि वो मरीन लाइफ में कुछ ऐसी खोज करे जिससे दुनिया में उसे पहचान मिल जाए। जब वो सूट देखने और अपना सामान इकट्ठा करने गई तो उसे अपने सूट पर अजीब ब्लैक लिक्विड मिला। ये चिपचिपा सा था। सूट को पूरा देखने पर उसे इसके अंदर से एक ब्लैक चीज भी मिली। शायद ये वही क्रिएचर था जिसने ऑलिव पर हमला किया था। ऑलिव ने जल्दी से इस क्रिएचर को छुपा लिया ताकि पहली बार ये क्रिएचर दुनिया उसकी तरफ से देखे। वो चाहती थी कि इसका नाम उसके काम से जोड़ा जाए। कंपनी ने तो पहले ही उसे निकाल दिया था, तो ये चीज कंपनी को देना बेकार था। टूल बॉक्स में छुपाकर वो इस क्रिएचर को अपने साथ अपने घर ले गई। वहां उसका हस्बैंड उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश था। ऑलिव की पर्सनल लाइफ के बारे में हमें पता चला कि उसका हस्बैंड उस पर नजर रखता था। वो चाहता था कि ऑलिव हमेशा उसके साथ रहे, लेकिन ऑलिव को अपनी जॉब से ज्यादा प्यार था, इसलिए वो ज्यादातर अपने काम में व्यस्त रहती थी। सुबह में मैथ्यू काम पर चला गया। ऑलिव ने आकर अपनी लैब को साफ किया और उसमें उस ब्लैक कलर की चीज को देखने लगी। ये किसी अंडे की तरह लग रहा था, लेकिन इसके आसपास कुछ टेंटिकल्स भी थे। जैसे ही उसने इसे रोशनी में देखा, उसमें से अजीब-ओ-गरीब आवाजें आने लगी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसे मैथ्यू के घर आने की आवाजें सुनाई दी। उसने फौरन इस क्रिएचर को छुपा दिया। असल में ऑलिव नहीं चाहती थी कि उसके हस्बैंड को ये पता चले कि वो किसी क्रिएचर को अपने घर ले आई है। पूरा दिन ऑलिव और मैथ्यू ने साथ बिताया। अगले दिन जैसे ही मैथ्यू ऑफिस गया, ऑलिव अपनी लैब में चली गई। लैब में पहुंचने पर उसने देखा कि वो चीज किसी अंडे की तरह टूट चुकी थी। वहां जगह जगह ब्लैक कलर का लिक्विड फैला हुआ था। अचानक उसे किसी के रेंगने की आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो उस अंडे से निकला हुआ क्रिएचर रूम में घूम रहा था। ऑलिव ने जब उस पर टॉर्च डाली तो वो घबराकर आगे चला गया। इसी से ऑलिव समझ गई कि ये क्रिएचर रोशनी से घबराते हैं। समुद्र की गहराइयों में अंधेरा रहता है, इसलिए ये वहां सरवाइव कर पाते हैं। ऑलिव जैसे ही उसे पूरी तरह देखने के लिए उसके करीब गई और उसके मुंह पर रोशनी डाली, तो उस क्रिएचर ने उसके मुंह पर काले रंग का लिक्विड गिरा दिया। ये लिक्विड थोड़ा सा ऑलिव के मुंह में भी चला गया। इससे ऑलिव की हालत काफी अजीब हो गई थी। वो काफी देर तक यूं ही पड़ी रही। जैसे ही उसे मैथ्यू की आवाज सुनाई दी, वो जल्दी से उठी। उसने अपने आप को और अपनी आंखों को साफ करने की कोशिश की। फिर कमरे को साफ करते हुए उस क्रिएचर को छुपाकर वो वहां से चली गई। मैथ्यू ने ऑलिव के लिए एक सरप्राइज डिनर प्लान किया हुआ था। दोनों तैयार होकर डिनर के लिए चले गए, लेकिन डिनर के दौरान मैथ्यू ने नोटिस किया कि आज ऑलिव काफी अजीब बिहेव कर रही है। उसने पूरे डिनर के बीच कोई बात नहीं की। खाना भी उसने ऐसे खाया जैसे वो सदियों से भूखी हो। मैथ्यू ने उसे कहा, आराम से खाओ, लेकिन उसने नहीं सुनी। घर आकर ऑलिव लेट गई। उसकी हालत ऐसी थी कि वो लगातार ब्लैक वॉमिटिंग कर रही थी। फिर भी उसने मैथ्यू पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अब उसके मन में क्रिएचर की ही बातें चल रही थीं
अपनी सोच से परेशान होकर सुबह ऑलिव अपने कलीग दारा को बुलाती है और उसे ये क्रिएचर दिखाती है। दारा उसे बताता है, ये क्रिएचर तुमने पहली बार डिस्कवर नहीं किया, ये समुद्र में रहने वाला एक मॉन्स्टर है और इसे पहले भी देखा गया है। दारा ने ऑलिव को बताया कि ये बहुत ही खूंखार है। उसने कहा, इसे घर में रखना सेफ नहीं है, अच्छा होगा कि तुम इसके बारे में अपने हस्बैंड को बता दो। ये सुनकर ऑलिव गुस्सा हो गई। उसने दारा से कहा, तुम भी इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना, मैं इसे खुद संभाल लूंगी। अब ऑलिव को यह कंफर्म हो चुका था कि ये एक मॉन्स्टर है, तो वो इसे मीट खिलाने की कोशिश करती है। मीट काटते हुए अचानक ऑलिव के हाथ पर कट लग गया। उसके हाथ से निकलता खून सूंघकर ये मॉन्स्टर तड़प उठा। ऑलिव भी समझ गई कि इस मॉन्स्टर को क्या चाहिए, इसलिए उसने अपना खून इस मॉन्स्टर को पिला दिया। उसे पता चल गया था कि अब इस मॉन्स्टर को मीट नहीं बल्कि इंसानी खून चाहिए। लेकिन वो ये खून कहां से लेकर आती? आधी रात में वो उठती है और मैथ्यू से छुपकर इस मॉन्स्टर को अपना खून पिलाती है, मानो जैसे इस मॉन्स्टर ने उसे अपने वश में कर लिया हो। वो बहुत अजीब हरकतें कर रही थी। अब वो ज्यादातर टाइम इस क्रिएचर के साथ बिताने लगी थी और मैथ्यू को तो जैसे वो भूल ही गई थी। काफी दिन बाद उसकी बहन एली उससे मिलने के लिए उसके घर आई। एली उनके लिए और मैथ्यू के लिए बहुत सी वाइन लाई थी। ये सब जब एंजॉय कर रहे थे तब एली ने नोटिस किया कि ऑलिव मैथ्यू से दूर दूर रह रही है। मैथ्यू के वहां से जाने के बाद एली ने ऑलिव से पूछा, क्या तुम्हारे और मैथ्यू के रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? इस पर ऑलिव ने साफ मना कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इतने में ही एक कॉल आ जाती है और वो कॉल रिसीव करने चली जाती है। ये कॉल डॉक्टर फेजर की थी। डॉक्टर फेजर ने कहा, तुमने मेरी शिप से जो कुछ भी चुराया है उसे वापस ले आओ, नहीं तो मैं तुम पर केस कर सकता हूँ। ऑलिव समझ गई कि डॉक्टर फेजर उस मॉन्स्टर की ही बात कर रहे हैं और उसे ये भी पता चल गया कि जरूर दारा ने ही डॉक्टर फेजर को उस मॉन्स्टर के बारे में बताया होगा। ऑलिव ये समझ चुकी थी कि वो डॉक्टर फेजर का ऑपरेशन था। हर चीज जो उसे समुंदर से मिली थी उस पर डॉक्टर फेजर का हक था और वो ये भी जानती थी कि अगर उसने ये सब डॉक्टर फेजर को वापस नहीं किया तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। पीछे खड़ी एली उसकी बातें सुन चुकी थी। उसे परेशान देखकर एली ने पूछा, क्या बात है? लेकिन ऑलिव ने सही से बात करने की बजाय एली को उल्टी सीधी बातें सुनाकर गुस्से में उसे वहां से भेज दिया। मैथ्यू भी हैरान था कि ऑलिव ने ये क्या किया। वो इतना बुरा व्यवहार तो नहीं करती थी। धीरे धीरे देखने को मिला कि ऑलिव के अंदर भी बहुत से बदलाव आने लगे। जैसे उस मॉन्स्टर को रोशनी में प्रॉब्लम होती थी, वैसे ही अब ऑलिव को भी रोशनी में प्रॉब्लम होने लगी थी। वो हर जगह अब सनग्लासेस पहनकर जाने लगी। शाम को मार्केट से आने के बाद जब ऑलिव घर पहुंची तो उसने देखा कि डॉक्टर फेजर पहले से ही उसके घर पर मौजूद थे। ऑलिव समझ गई थी कि डॉक्टर फेजर उस मॉन्स्टर को लेने के लिए आए हैं। डॉक्टर फेजर ने उस मॉन्स्टर को देखते ही कहा, इसे घर में रखना खतरनाक हो सकता है, मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। ये सुनते ही ऑलिव को अजीब सा महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कुछ गलत हो रहा है। उसने गुस्से में पास पड़ा एक पत्थर उठाया और डॉक्टर फेजर के सिर पर मार दिया। इससे पहले कि डॉक्टर फेजर उठकर कुछ कर पाते या वहां से भाग जाते, ऑलिव ने मॉन्स्टर को उन्हें खिला दिया। उसके बाद वो वॉशरूम में जाकर अपने खून से सने कपड़े बदलने लगी। वो रो रही थी क्योंकि उसने एक इंसान की जान ले ली थी, लेकिन उसे लग रहा था कि ये सब उसने खुद से नहीं किया, शायद मॉन्स्टर ने उसे कंट्रोल कर लिया था। नहाने और खुद को साफ करने के बाद वो वॉशरूम से बाहर आई। उसने डॉक्टर फेजर के खून के सारे निशान मिटा दिए और उनकी बची हुई हड्डियां और कपड़े समुंदर में जाकर फेंक दिए। सफाई करते समय उसे डॉक्टर फेजर के कपड़ों से उनके लॉकर की चाबी भी मिल गई थी। उसने वो चाबी ली और डॉक्टर फेजर की बोट पर गई। वहां उसने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट चुरा लिए जिनमें उनके मिशन की जानकारी थी। इसके बाद उसने बोट को आग लगा दी ताकि कोई सबूत न बचे कि वो वहां गई थी। जब ऑलिव ये सब कर रही थी, पीछे से एली उसके घर पर आ गई। एली ने उसकी सीक्रेट लैब में घुसने की कोशिश की। वो ऑलिव का प्रोजेक्ट देखना चाहती थी। हालांकि मैथ्यू ने उसे मना किया था, तुम वहां मत जाओ, ऑलिव को गुस्सा आएगा। लेकिन इससे पहले कि एली वहां उस क्रिएचर को देख पाती, सही समय पर ऑलिव वहां पहुंच गई। ऑलिव ने एली को देखते ही उस पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। एली को अचानक सामने देखकर घबराहट हो रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और ऑलिव को समझाना शुरू किया, तुम पूरा दिन इस लैब में क्या करती हो? तुम जानते भी हो कि मैथ्यू तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से कितना परेशान और अकेला हो गया है। लेकिन यहाँ ऑलिव उसकी बात नहीं सुनती और एली को वहां से जाने को कह देती है। रात में डिनर करते हुए मैथ्यू ऑलिव को अपनी एक पेशेंट के बारे में बताता है। वो कहता है, वो बोल नहीं सकती और उसे डील करने में मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। मैथ्यू एक डॉक्टर था और उसकी ये बातें सुनकर ऑलिव की आंखें चमकने लगी, जैसे कोई गहरा प्लान उसके मन में चल रहा हो। लेकिन उसने ये सब मैथ्यू को पता नहीं चलने दिया। अगले दिन सुबह होते ही वो मैथ्यू की आईडी लेकर हॉस्पिटल चली गई। वहां से उसने उस पेशेंट को गाड़ी में डाल लिया और घर की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो गाड़ी लेकर निकल पाती, मैथ्यू ने उसे देख लिया। वो घबरा गई, लेकिन शुक्र था कि मैथ्यू ने ये नहीं देखा कि पेशेंट अब ऑलिव की गाड़ी में है। ऑलिव ने जल्दी से डिक्की बंद कर दी। जब मैथ्यू ने उससे पूछा,
तुम यहाँ क्यों आई हो? तो उसने जल्दी से उसे उसकी आईडी पकड़ा दी और कहा, ये तुम घर भूल गए थे, बस यही देने आई थी। घर आते ही वो उस लेडी को अपने मॉन्स्टर को खिला देती है। उसे लग रहा था कि अब उसकी समस्या हल हो गई है। इस क्रिएचर को अपने पास रखने के लिए उसे बस कुछ ऐसे लोगों को ही ढूंढना था जिन्हें वो मार सके और इस क्रिएचर को खिला सके। उस औरत को मारने के बाद जब वो जमीन से खून साफ कर रही थी तो पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने खून को अपनी उंगलियों से चाटना शुरू कर दिया। अब वो पूरी तरह इस मॉन्स्टर वाली जिंदगी में खो चुकी थी। अगले दिन उसे मारने के लिए कोई इंसान नहीं मिला। जब वो बाहर आई तो उसने मैथ्यू को सोया हुआ देखा। उसके दिल में विचार भी आया कि वो मैथ्यू को ही मार दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आखिर मैथ्यू उसका हस्बैंड था। सुबह होते ही वो दारा के पास जाती है जिसने ये बात डॉक्टर फ्रेजर को बताई थी। यहाँ दारा उससे माफी मांगता है, मैंने ये गलत किया। ऑलिव भी उसे माफ कर देती है और ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे अब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहती है, तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ऐसे ही बातों में लगाते हुए वो दारा को अपने घर ले गई और उसे भी मारकर अपने मॉन्स्टर को खिला दिया। अब ऑलिव इतने घिनौने काम करने लगी है, वो मर्डर करने लगी है और इस सीरियल किलिंग में उसे अब मजा भी आने लगा था। अब इसी रात एली उनके घर आती है। एली उन्हें बताने के लिए आई थी कि वो शहर छोड़कर जा रही है, जिस पर ऑलिव ने बहुत कोल्ड रिप्लाई दिया, हाँ ठीक है, सबको ही काम करना चाहिए। ऑलिव को छोड़कर मैथ्यू और एली आपस में बात करने लगे। मैथ्यू बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि उसकी एक पेशेंट गायब थी और क्योंकि वो पेशेंट उसकी जिम्मेदारी थी तो ऐसे उसे जॉब से भी निकाला जा सकता था। एली ने उसे हौसला दिया, लेकिन उसने ये भी नोटिस किया कि ऑलिव को अपने हस्बैंड की परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर ऑलिव दोबारा अपनी लैब में चली गई और मॉन्स्टर के साथ लग गई, जबकि एली मैथ्यू के रूम में गई उसे हौसला देने के लिए। यहाँ लैब में ऑलिव ने नोटिस किया कि उसका क्रिएचर प्रेग्नेंट है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। वो ये बात जाकर मैथ्यू और एली को बताना चाहती थी, लेकिन घर पर कोई भी नहीं था और उसे ऊपर से कुछ आवाजें आ रही थी। उसने जब अपने रूम में जाकर देखा तो मैथ्यू और एली साथ थे। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और पास पड़ी एक चीज उठाते हुए उसने मैथ्यू के ऊपर हमला कर दिया, जिससे वो बेहोश हो गया। इसके बाद वो अपनी बहन एली को लेकर अपनी लैब में चली गई और वहां पर उसे बांध दिया। एली को अभी तक उस मॉन्स्टर क्रिएचर के बारे में नहीं पता था। वो अपनी बहन से जान की भीख मांग रही थी। वो कह रही थी, प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन ऑलिव उसकी एक भी बात नहीं सुनती और दरवाजा बंद कर देती है। अंदर मॉन्स्टर था और वो उसे खा जाता, ये ऑलिव जानती थी। अपनी जान बचाने के लिए यहाँ एली ने अपने पास पड़ा एक टूल बॉक्स अपने पांव से गिरा दिया। गिरते ही वो टूल बॉक्स खुल गया और उसमें एक शार्प ब्लेड उसे दिखी। वो उसे अपने पैर से पास लाने की कोशिश करने लगी। इसमें उसका पांव कट गया। खून की खुशबू से वो मॉन्स्टर अब तड़पने लगा था। इससे पहले कि वो खून की खुशबू सूंघते हुए एली के पास आ जाता, एली ने जल्दी से अपना रुमाल अपने पांव के कट पर बांध दिया और फिर अपनी रस्सियां काटने लगी। दूसरी तरफ मैथ्यू को भी होश आ गया था। होश में आते ही उसने ऑलिव से एली के बारे में पूछा। वो उसे कुछ भी नहीं बताती और ऑलिव ने एक और सवाल कर दिया, क्या तुम एली से प्यार करने लगे हो? जैसे ही मैथ्यू ने हाँ में जवाब दिया तो गुस्से में ऑलिव ने लैब का दरवाजा खोलते हुए मैथ्यू को वहां पर फेंक दिया। अब वो क्रिएचर जो एली को खाने आ रहा था, उसने मैथ्यू को पकड़कर खा लिया। इतना भयानक सीन अपनी आंखों के सामने देखकर एली बुरी तरह डर चुकी थी और जोर जोर से रोने लगी थी। उसकी जान खतरे में थी। वो ऑलिव को बार बार अपनी मदद के लिए बुला रही थी। उसकी घबराई आवाजें सुनकर बाहर ऑलिव मजे से हंस रही थी। मॉन्स्टर अपना खाना खत्म करने के बाद सो चुका था। एली को अपनी जान बचाने के लिए यहां से निकलना था। वो अपनी रस्सियां खोलने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच हमें दिखाया गया कि ऑलिव उस मॉन्स्टर के स्केच बना रही थी। जब एली अपनी रस्सियां ना तोड़ सकी तो उसने बार बार आवाजें करना शुरू कर दी ताकि कोई उसकी आवाज सुनकर उसकी मदद के लिए आ सके। ऑलिव गुस्से में अब उसके कमरे में गई और बोली, क्या आवाजें कर रही हो तुम? मेरे मॉन्स्टर के आराम करने का टाइम है। एली अपनी बहन का सेल्फिश रूप देखकर उससे पूछती है, ये चीज जिसकी भूख मिटाने के लिए तुमने अपने हस्बैंड को मार दिया और अब अपनी सगी बहन को मारना चाहती हो? ऑलिव ने जवाब दिया, वो गॉड है, उसकी बहुत ज्यादा पावर्स हैं। अभी तक उनकी पावर्स को किसी ने जगाया नहीं था। वो समुंदर की गहराइयों में रहते हैं, किसी ने उन्हें अभी तक नहीं देखा। उन्होंने अपनी पावर्स को जगाने के लिए मुझे चुना है। मैं उनके ऑर्डर पर काम करती हूँ। उसकी सारी बातें सुनकर एली बोली, ओलिव तुम पागल हो गई हो। ऑलिव उसकी बातें सुनकर अंदर की तरफ गई और एक अंडा उठा लाई। उसे मॉन्स्टर के पास ले गई, जिसे वो अब ऐसे प्यार कर रही थी जैसे वो उसका बच्चा हो। ऑलिव को यकीन था कि वो क्रिएचर किसी को भी मार देगा, लेकिन ऑलिव को नहीं मारेगा क्योंकि वो उसे पाल रही है। लेकिन ऑलिव की ये सोच गलत थी, क्योंकि ऑलिव के हाथ में उसका अंडा था और अब मॉन्स्टर भी दोबारा भूखा हो चुका था। उसने एकदम पीछे से ऑलिव के ऊपर हमला कर दिया और उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। अचानक यहाँ की लाइट भी बंद हो गई और वो क्रिएचर लाइट बंद होते ही तेजी से यहाँ घूमने लगा। एली समझ गई कि लाइट में ये क्रिएचर एक्टिव हो जाता है, इसीलिए उसने अपने पास एक लाइटर जला लिया और जोर जोर से आवाजें करने लगी।
उसकी किस्मत अच्छी थी कि पड़ोसियों ने उसकी आवाजें सुन ली और घर आकर दरवाजा खोल दिया, जिससे रोशनी पूरे कमरे में फैल गई और ऐसे एली की जान बच गई। ये उस आदमी ने भी देखा कि वो मॉन्स्टर अपना बड़ा सा मुंह खोले एली के ऊपर हमला करने वाला था। यही चीज उसने तुरंत कॉल करके पुलिस स्टेशन में बता दी। रात होते ही ऑलिव का पूरा घर सील कर दिया गया। एली को भी रेस्क्यू कर लिया गया और उससे मॉन्स्टर के बारे में सारी जानकारी ली गई। ये लोग मॉन्स्टर को अपनी कस्टडी में लेना चाहते थे, लेकिन मॉन्स्टर इन्हें कहीं पर भी नहीं मिला। अब क्योंकि मॉन्स्टर इन्हें कहीं मिला नहीं था, तो एली की सारी बातें इन्हें झूठ लगने लगी। उन्हें लगा कि एली पागल हो गई है। एली को मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया। हम देखते हैं कि वो क्रिएचर सीवरेज के जरिए कहीं जा रहा था। कहीं पर एली न्यूज में देखती है कि बीच पर बहुत लोग अजीब तरीके से गायब हो रहे हैं। ये सुनकर वो घबरा गई और तुरंत कार लेकर बीच पर पहुंची। वहां उसने जगह जगह मॉन्स्टर के अंडे देखे। वो समझ गई कि अब मॉन्स्टर यहीं रहता है और दुनिया का विनाश करीब है। उसके ये सोचते ही पानी की लहरें तेज हो गईं और एक बड़ा सा मॉन्स्टर उसके सामने आ गया। इस मॉन्स्टर के निकलते ही इस मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।